अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सलमान हाशमी एंड वेलकम टू डॉक्टर टॉक्स। कुछ दिन पहले एक पाकिस्तान के मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने सहरी और अफ्तारी में क्या क्या खाना है उसके बारे में बताया था। एज अ डॉक्टर मैं उनसे 90% बातों में एग्री करता हूँ, लेकिन भाई हमने भी डॉक्टरी पढ़ी है, कुछ स्पेशलाइजेशन की है, तो हमारी भी सुन लो यार। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, रमज़ान में हमारा फोकस दो चीज़ों में सबसे ज़्यादा होता है, स्पिरिचुअलिटी और खाना। स्पिरिचुअलिटी के बारे में हम बात नहीं करेंगे, खाना हमारा टॉपिक है आज की वीडियो का। हम खाने के बारे में बात करेंगे और हमारी ग़िज़ा में, हमारे खाने में जो है वो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। ये तीन चीज़ें याद रख लो तो आगे की वीडियो समझना आसान हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स की दो टाइप्स होती हैं जिसके बारे में जानना ज़रूरी है, फास्ट कार्बोहाइड्रेट्स और स्लो कार्बोहाइड्रेट्स। फास्ट कार्बोहाइड्रेट्स जैसे नाम बता रहा है कि आपकी बॉडी में जाते ही साथ डाइजेस्ट हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। स्लो कार्बोहाइड्रेट्स देर तक बॉडी में रहते हैं, स्लोली आपको एनर्जी देते रहते हैं। अब ये फाइबर वाले कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे कहाँ? ये मिलेंगे होल ग्रेन में। होल ग्रेन यानी गंदम का जो दाना होता है उसके ऊपर दो लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा फाइबर होता है, इसके अलावा विटामिन बी जनरल विटामिन बी ज़्यादा होता है। दूसरी वाली जो लेयर होती है उसके अंदर विटामिन ई होता है और फाइबर कम होता है। तीसरी जो अंदर जो हम लोग खाते हैं, जो फाइन आटा होता है, उसके अंदर कोई फाइबर नहीं होता। तो और जो चक्की वाला आटा हम खाते हैं उसके अंदर ऊपर वाली सबसे वाली जो लेयर होती है वो वैसे ही निकल जाती है, जो बीच वाली लेयर होती है वो बाकी रहती है, जिसमें थोड़ा सा फाइबर होता है। सबसे ज़्यादा फाइबर जो है वो होल ग्रेन, जो ओट या बार्ली जो होता है उसके अंदर, जौ के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा फाइबर होता है। तो हम अपनी जो घर में हमारी रोटी बनती है, पराठा बनता है, नान बनती है, तो उसके अंदर जौ का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। और चक्की का आटा उसके साथ मिला है। फाइन आटा और मैदा बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। मैदा के पराठे जो बाहर आमतौर पर मिलते हैं होटल पर, उसको तो बिल्कुल ही इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको जो है वो दोबारा भूख लगना शुरू हो जाती है। तो एक तो होल ग्रेन हो गया। दूसरा, दालों के अंदर, बीन्स के अंदर जो है वो फाइबर ज़्यादा पाया जाता है। तीसरा, वेजिटेबल्स के अंदर जो है वो जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जो पत्ते वाली जो वेजिटेबल्स होती हैं, जिसकी सलाद आमतौर पे बनाई जाती है, उसके अंदर जो है वो ज़्यादा फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। और चौथा, जो फल होते हैं, जो ख़ास तौर पे छिलके वाले जो फल होते हैं, जिसमें जैसे मिसाल के तौर पे सेब हो गया, नाशपाती हो गया, अमरूद हो गया, इनके अंदर जो है वो फाइबर ज़्यादा पाए जाते हैं। अब अगर यहाँ तक बात समझ आ गई है तो ये भी समझना आसान है कि हमें कौन सा फाइबर वाला खाना किस वक्त खाना है। सहरी और अफ्तारी के बीच में आमतौर पे 16 से 18 घंटे का वक्फा होता है और नॉर्वे में 20 घंटे का वक्फा है। तो फाइबर रिच डाइट, जिस खाने में, ग़िज़ा में हमारे फाइबर ज़्यादा हो, वो हमें सहरी में ज़्यादा खाना है। सहरी में हमारे आमतौर पे चपाती खाई जाती है, नान खाई जाती है, पराठे खाए जाते हैं। तो अगर आप ये बना रहे हैं, घर में कोई भी बना रहे हैं, तो उसको जौ का आटा ला के दें और जौ के आटे के साथ चक्की का आटा मिलाएं और इन दो चीज़ों को मिला के आप चपाती बनाएं, नान बनाएं, पराठे बनाएं, तो ये आपकी बॉडी में देर तक रहेंगे, अफ्तार तक पता ही नहीं चलेगा। एक जौ के आटे की रोटी जो है वो 3 चपाती, जो आम रोटी जो मिलती है दुकानों में, उस पर भारी है। तो उसके साथ सालन, कम तेल वाला सालन का है। घी और तेल जो हमें वैसे ही जो है वो कम करना है, क्योंकि रोज़े की हालत में हमारा जो साल भर में सारा फैट जमा हुआ होता है वो रोज़े की हालत में एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो रहा होता है, तो उससे तो जान छुड़ानी है। तो आम अपने जो है वो ग़िज़ा के अंदर फ़ैट, घी, तेल जो है वो कम कर दें। ओलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर जो फ़ैट होता है वो हेल्दी फ़ैट होता है। उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे, बड़ा लफड़ा है वो, कैलोरीज, फ़ैट, और वो एक अलग टॉपिक है। खैर, दूसरी चीज़ जो हम अपनी सहरी में इस्तेमाल करते हैं, दाल या चने, काले चने या जो दूसरे वाले चने होते हैं वो, और दाल के उबली हुई दाल या उबली हुई बीन्स जो होती हैं, किडनी बीन्स, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें जो है वो काफ़ी फाइबर होता है। और इसके अलावा जो है वो ब्राउन राइस इस्तेमाल की जा सकते हैं। सब्जियों, सलाद जो है वो सुबह बना के खाई जा सकती है, जल्दी इंसान खा लेता है, टाइम भी कम इस्तेमाल होता है और आपकी देर में बॉडी में देर तक रहता है। इसके अलावा फ्रूट्स, सलाद जो है ना वो अफ्तारी में आमतौर पे खाई जाती है, लेकिन उसको सहरी में भी खाना चाहिए। एक छोटा सा बाउल मिक्स फ्रूट का, उसके अंदर छिलके जो है वो ना होता है ना, छिलके के साथ जो है वो सारे फ्रूट्स रखें, ताकि उसमें जो फाइबर है वो आपकी बॉडी में चला जाए। स्किम्ड मिल्क वो पिएँ, उसके अंदर लो फैट होता है, शुगर कम होती है। इसके अलावा आप योगर्ट जो होता है, फ्रूट योगर्ट होता है, वो बग़ैर शुगर वाला वो इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मूदी बना के पी सकते हैं जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है, और फ्रूट जूसेस पी सकते हैं जिससे आपको जो है वो देर तक एनर्जी मिलती है। कुछ इंस्टेंट एनर्जी शुगर भी होती है, ताकि आपको इंस्टेंट एनर्जी भी थोड़ी देर के लिए मिल जाए, और उसके बाद इसमें फ़ाइबर होते हैं ताकि देर तक आपकी बॉडी में ये एनर्जी प्रोड्यूस होता रहे और आप थके नहीं, इबादत कर सकें। उसके बाद फिर अफ्तारी में क्या खाना है? अगर मैं बात करूँ पकौड़ों की, तो पकौड़ों से ज़्यादा हेल्दी चीज़ कोई नहीं है हमारी अफ्तारी वाली टेबल पे, लेकिन अगर उसको फ्राई ना किया जाए तब, क्योंकि पकोड़े जो है वो बेसन से बनते हैं। बेसन जो है वो आटा होता है इसका, चने की दाल का, और चने की दाल में ऑब्वियसली फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम उसको फ्राई करते हैं तेल के अंदर तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाते हैं। तो
तली हुई चीज़ जो है वो उसको जो है वो सिर्फ वीकेंड में रखें। अगर बहुत ज़्यादा दिल चाहते तो वीकेंड में रखें। इसके अलावा जलेबियों से परहेज़ करना है, मिठाई से परहेज़ करना है, कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करना है, ताकि एक्सेस कैलोरीज़ जो है वो कैलोरीज़ के बारे में पहले बताया कि अलग लफड़ा है, इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन एक्सेसिव कैलोरीज़ का लफ्ज़ याद रखें कि आपकी बॉडी में एक्सेसिव कैलोरीज़ नहीं जानी चाहिए, ना सहरी में ना अफ्तार में। फिर आप फ्रूट का एक बाउल लें, फ्रूट चाट खाएँ, फ्रूट सलाद खाएँ। दूसरी चीज़ें हमारी जो अफ्तारी की टेबल पे होती हैं वो बहुत हेल्दी होती हैं, जैसे कि चने की दाल हो गई, चने हो गए, काले चने हो गए, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा फाइबर होता है, प्रोटीन्स होते हैं। और खजूर जिससे हम रोज़ा खोलते हैं उसके अंदर आमतौर पे तो शुगर्स होती हैं जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देती हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 18-20 घंटे का रोज़ा रखने के बाद आपको सबसे पहले तो इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है। तो वो इंस्टेंट एनर्जी जो है वो आपको खजूर के अंदर जो शुगर होती है उससे मिल जाती है, और फिर उसके अंदर फाइबर भी होता है जो आपकी बॉडी में देर तक रहता है। फिर उसके अंदर जो है वो कुछ मिनरल्स और सॉल्ट्स भी होते हैं, जैसे कि पोटेशियम होता है, कॉपर होता है, और ये आपकी बॉडी को जो है वो काफ़ी सारी न्यूट्रिएंट्स पहुंचा सकता है। मॉडरेट अमाउंट में खजूरें खाने चाहिए। अगर आप डायबिटिक भी हैं तो मॉडरेट अमाउंट में खजूर खाएंगे तो आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, और हर चीज़ जो है वो मॉडरेट अमाउंट में ही खाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कोई दूसरी चीज़ खाने का नहीं है तो आप खजूर से अपना पेट भर सकते हैं। खैर, उसके बाद फ्रूट बाउल ले लिया, चने ले लिए, काले चने ले लिए, और रूह अफ़ज़ा बिल्कुल इंस्टेंट एनर्जी देता है, वो आप थोड़ा सा पी सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप उसकी जगह स्मूदी पिएं, फ्रूट जूस पिएं, या स्किम्ड मिल्क पी लें जो लो फैट मिल्क होता है। तो काफ़ी अच्छी जो है वो आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगी, कार्बोहाइड्रेट्स भी आ जाएंगे, प्रोटीन्स भी आ जाएंगे काले चनों के ज़रिए से, और कुछ फैट्स भी आ जाएंगे, और आपकी ग़िज़ा जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो रोज़ा, जैसे पहली बात हुई थी, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि रोज़ा जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हेल्दी लाइफस्टाइल को गुजारने के लिए, और इसके ऊपर इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हुई हुई हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे इसके नज़र आते हैं रिसर्चेस और स्टडीज़ के अंदर। लेकिन हमारे खाने का जो क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि रमज़ान के जो रोज़े होते हैं ये अर्ली डाइट रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग की कैटेगरी में आते हैं, और जो थोड़ा सा टाइम मिलता है हमें खाने का, अगर उसमें भी हमारी डाइट अच्छी नहीं हुई तो फिर ये बाकी वक्त जो हम जो है भूखा रख के या रोज़ा रख के गुजारते हैं, इसका हमें हमारी हेल्थ पे, हमारी बॉडी पे फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। तो बॉडी पे रोज़ा रखने का फ़ायदा होता है, ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन जो खाने का हमें टाइम मिलता है उसमें हमें जो है वो फाइबर रिच डाइट, ये चीज़ याद रख लें तो आज की वीडियो के पैसे पूरे हो जाएंगे। फाइबर रिच डाइट लेनी है, और फाइबर रिच डाइट होती है होल ग्रेन के अंदर, सब्जियों के अंदर, पत्ते वाली सब्जियों के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, जो फ्रूट्स जिस पे छिलका होता है, ख़ासतौर पे सेब, नाशपाती, अमरूद, और दाल और बीन्स के अंदर। अगर वीडियो को समझ आती है तो आगे शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो मुझे पता है आप नहीं भूलते। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम।